हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद आर्ट। सो आज की जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, ये लेकर आई हूँ मैं फाइन आर्ट्स के सिलेबस के एमसीक्यूज। बेसिकली फाइन आर्ट्स का जो सिलेबस है हमारा मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट, जो कि क्लास 12th का सिलेबस है, उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे ग्राफिक प्रिंट्स के रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, ठीक है, कमर्शियल आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, मिनिएचर्स से हो गए, राजस्थानी पहाड़ी मिनिएचर्स के क्वेश्चन हो गए। तो इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, हम उनको कवर करते जाएंगे। जैसे स्कल्पचर्स के क्वेश्चन हो गए, तो इनके हम कुछ कुछ क्वेश्चन कवर करते जाएंगे। एंड आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये सारी जो मैं वीडियोस आपके लिए बना रही हूँ, इसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। हिंदी लैंग्वेज प्रिपरेशन की अलग बना दी है, इंग्लिश की अलग बना दी है, जनरल अवेयरनेस की अलग बना दी है। कुछ टाइम में करंट अफेयर्स भी शुरू करूँगी, उसकी अलग बना दूंगी। ठीक है, अभी हम फाइन आर्ट्स की पढ़ रहे हैं, तो ये फाइन आर्ट्स वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगी वीडियो। ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज प्रिपरेशन की जो वीडियोज़ हैं 2 अपलोड हो गई हैं, हिंदी की 1 हो गई है। तो उन सारे वीडियोज़ को भी देखते जाओ, आप अपनी तैयारी करते जाओ। एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर आज की। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस एक्सप्लेन्स द टर्म यूज ऑफ ब्रश एंड कलर इन आर्टिस्टिक मैनर। ठीक है, अगर आपने षडंग अभी तक नहीं पढ़े हैं कि षडंग क्या होते हैं, तो इसको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, फाइन आर्ट्स के सिलेबस में षडंग जो है वात्स्यायन ने दिए थे, कामसूत्रा उनकी बुक के अंदर। इनका मतलब है ये बेसिकली 6 प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट के रूप में उन्होंने हमें दिए हैं। ठीक है, तो इसमें से सदृश्य भी वही है, लावण्य योजनम, भावा और वर्णिका भंगम, ये 4 षडंग हैं। 2 और हैं, ठीक है, रूप भेदा और प्रमाणानी। प्रमाणानी ये प्रोपोर्शन, रूप भेदा यानी कि फॉर्म, सादृश्य मतलब सिमिलैरिटी, लावण्य योजना होता है एक तरीके से मिक्सिंग ऑफ कलर्स, भाव होता है जो इमोशंस होते हैं, और वर्णिका भंग होता है हमारा आर्टिस्टिक स्टाइल। तो यहाँ पर पूछा गया है यूज ऑफ ब्रश एंड कलर्स इन आर्टिस्टिक मैनर, ऐसा किसके अंदर होता है। ठीक है, तो वो होता है वर्णिका भंग। लावण्य योजना जो मैंने आपको बताया था, वो होता है किसी भी चीज़ में सुंदरता देखना, जैसे कमल जैसे नयन। तो इस तरीके से किसी भी चीज़ में लावण्य, लावण्य का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सुंदर, कोई चीज़ सुंदर बनाना, कोई भी पेंटिंग को सुंदर बनाना कि उसमें लावण्य की झलक आपको दिख रही है। ठीक है, वर्णिका भंग होता है मिक्सिंग ऑफ कलर्स, या फिर कलर्स जो ब्रश स्ट्रोक्स, जो भी जिस तरीके से एक आर्टिस्ट यूज़ करता है, जिस भी स्टाइल में यूज़ करता है, कलर्स और ब्रशेस का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम बोलते हैं वर्णिका भंग। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ कलर्स। तो इसका आंसर है वर्णिका भंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द पेंटिंग विजार्ड्स डांस कैन बी फाउंड। पेंटिंग जो है विजार्ड्स डांस, ये कहाँ पर मिली? अजंता केव्स, भीमबेटका केव्स, सील्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, या एलोरा केव्स। तो इसका राइट आंसर है भीमबेटका केव्स। ठीक है, विजार्ड्स डांस पेंटिंग कैन बी फाउंड इन भीमबेटका केव्स। जो विजार्ड डांस पेंटिंग है वो एक प्री हिस्ट्रिक पेंटिंग है, जो कि वॉल्स पर बनाई गई है, किसकी? भीमबेटका केव्स की वॉल्स पर। ठीक है, विजार्ड डांस पेंटिंग इसका नाम है, और ये भीमबेटका केव्स की वॉल पर बनाई गई है। इस पेंटिंग में जो है स्पेशल डांस सेलिब्रेशन दिखाया गया है, एबॉरिजिनल पीपल जो है पेंट किए गए हैं। जो 3 फिगर जो शोन की गई हैं इसमें, वो रिदम में और मूवमेंट में दिखाई गई हैं। ऑन द लेफ्ट ऑफ द पेंटिंग देयर इज अ फुल स्टैंडिंग फिगर इन लाइवली डांसिंग पोज। और लेफ्ट में जो है एक फुल स्टैंडिंग फिगर दिखाई गई है पूरी डांसिंग पोज के साथ। एक लेडी की फिगर दिखाई गई है, मास्क पहन रखा है इसने, हॉर्न्स हैं उसके हेड पर, और जो है डांसिंग मूड में बैठी है। और जो मेल है वो, उसने मास्क पहन रखा है, हॉर्न्स हैं उसके भी, और वो भी डांसिंग जो है, जो डांस कर रहा है वो फुल रिदम में कर रहा है उसके सामने। ये पेंटिंग है, इसको आप देख सकते हैं। जो पेंटिंग है कि अर्लीस्ट एविडेंस है डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक एंड डांस इन विच मास्क वर यूज्ड। ऐसी ये एक पेंटिंग है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि म्यूजिक और डांस का डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें मास्क यूज़ किए गए थे। द ह्यूमन फिगर्स ड्रॉन इन पेंटिंग्स आर ज्योमेट्रिक, लाइनियर, स्कीमेटिक, बोल्ड एंड लिरिकल। जो इसमें ह्यूमन फिगर्स हैं ज्योमेट्रिक हैं, ठीक है, लीनियर हैं, स्कीमेटिक हैं, बोल्ड हैं और लिरिकल हैं। कलर जो यूज़ किए गए हैं वो प्रिपेयर किए गए डिफरेंट मिनरल स्टोन से एंड वुड चारकोल से। ठीक है, ये पेंटिंग को आप देख सकते हो, पूरी लाइन बेस्ड पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर्स पीटर डूरा वाज यूज्ड। कौन से आर्किटेक्चर में पीटर डूरा यूज होता था? ठीक है, पीटर डूरा की अगर आपको याद हो तो मैंने वीडियो में भी बताया हुआ है, जो अपनी मैंने बीएफए पेंटिंग की सीरीज पढ़ा रखी है, और आर्किटेक्चर जो इंडियन एंशिएंट इंडियन से पढ़ा रखा है मैंने सब कुछ, उसमें मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया है जब हम मुगल आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे। तो इसका ये जो है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के अंदर आता है, तो इसका आंसर है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। सो मैंने आपको बताया था कि पीटर ड्यूरा क्या होता है। पीटर ड्यूरा एक ऐसी टर्म है जो कि किसी टेक्निक के लिए यूज़ की गई है। उस टेक्निक का नाम है जब हम किसी भी कलरफुल स्टोन को हाईली पॉलिश करके फिट करते हैं और इमेज को क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो होती है पीटर ड्यूरा। ये है एक डेकोरेटिव आर्ट फॉर्म है, और पीटर ड्यूरा एक जो है इटालियन प्लूरल मीनिंग है, इसका मतलब होता है हार्ड रॉक्स, यानी कि हार्ड स्टोन्स जिन्हें बहुत ज़्यादा पॉलिश करके लगाया जाता है। ये जो टेक्निक है ये एक्सटेंसिवली यूज़ की गई थी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में, जैसे कि आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो यहाँ पर कि इससे कलरफुल स्टोन से सुंदर से आर्किटेक्चर के अंदर वर्क किया गया है, तो ये होती है पीटर ड्यूरा टेक्निक। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ गोल गुम्बज? गोल गुम्बज के आर्किटेक्ट कौन थे? याकूत ऑफ दबुल। ठीक है, तो गोल गुम्बज जो है वो सिचुएटेड है बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका की। ठीक है, और ये जो है मौसोलम है मोहम्मद आदिल शाह का। मौसोलम है गोल गुम्बज मोहम्मद आदिल शाह का, जो कि 17th सुल्तान थे आदिल शाही डायनेस्टी ऑफ बीजापुर के। ठीक है, 17th सुल्तान थे। इसके बारे में आपको सिर्फ इतना ही जानना इनफ है कि ये बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका में स्थित है, और ये मौसलम है किसका? मोहम्मद आदिल शाह का, गोल गुम्बज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पशुपति सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फाउंड इन। पशुपति सील बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर जगह ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पशुपति सील जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की कहाँ पर मिलती है? मोहनजोदारो में। ठीक है, मोहनजोदारो। पशुपति सील जो है, जो सबसे रिमार्केबल सील है जो कि हमें मोहनजोदारो से मिली है, इसमें जो है फिगर है एक सेंटर में और एनिमल्स हैं उसके आसपास। ठीक है, ये जो सील है वो जनरली आइडेंटिफाई की जाती है एज अ पशुपति सील बाय सम स्कॉलर्स। पशुपति सील के नाम से ही जानी जाती है, वेयर एज सम आइडेंटिफाई इट एज अ फीमेल डीटी। कुछ लोग इसे फीमेल देवी के रूप में भी जानते हैं, डीटी मतलब कि भगवान। ये जो सील है वो डिपिक्ट करते हैं एक ह्यूमन फिगर सीटेड क्रॉस लेग्ड। इस पे जो है एक सेंटर में एक ह्यूमन फिगर बैठी है जो कि आलती पालती मार के बैठी है। ठीक है, एलिफेंट है, एक टाइगर है, एक शोन है राइट साइड में, और जो लेफ्ट साइड में एक राइनोसोरस और एक बफेलो को दिखाया गया है। और इन एडिशन ऑफ दीज एनिमल्स टू एंटीलोप्स आर शोन बिलो द सीट। ठीक है, एंटीलोप्स भी दिखाए गए हैं। सील्स सच एज दीज डेट्स फ्रॉम बिटवीन 2500 एंड 1900 BCE। जो ऐसी सील्स हैं वो हमें कहाँ से किस टाइम पर के एरिया के हैं? ये 2500 से 1900 BCE तक, और जो है कंसिडरेबल नंबर्स में मिली हैं मोहनजोदारो सिटी में, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में है। जो फिगर्स एंड एनिमल्स हैं वो है इंटैग्लियो में कार्व्ड किए गए हैं उनके सरफेस पे। ये सील है, आप इसको देख सकते हो कि सेंटर में एक फिगर है, इसके आसपास एनिमल्स हैं। ठीक है, और इंटैग्लियो में कार्व की गई है जो इसके सरफेस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द इमेज ऑफ फेमस पद्मपानी कैन बी फाउंड? पद्मपानी बोधिसत्व की इमेज जो है बुद्धा की ही फॉर्म है, ये कहाँ पर मिलती है आपको? ये मिलती है अजंता केव्स में। ठीक है, जो पद्मपानी की इमेज है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इमेज ऑफ पद्मपानी बोधिसत्व जो है वो इंस्क्राइब्ड है केव नंबर 1 में, अजंता की केव नंबर 1 में। इसमें जो है उन्होंने एक लोटस को पकड़ रखा है, बुद्धा ने एक लोटस को पकड़ रखा है। ही इज द साइन ऑफ कंपैशन, द लिसनर ऑफ द वर्ल्ड्स क्राइज हु कम्स टू द अर्थ टू एड। ही अपीयर्स इन थेरावादा बुद्धिज्म। ठीक है, थेरावादा बुद्धिज्म में ये अपीयर हुए हैं और ये लोगों की मुश्किलें सुन रहे हैं। ठीक है, इस फॉर्म में उनको दिखाया गया है। इनके हाथ में एक लोटस है और इसका नाम है पद्मपानी बोधिसत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज एनिमल्स इज नॉट डिपिक्टेड ऑन द इंडस वैली सील्स? इंडस वैली सील्स पे कुछ एनिमल्स बने हुए हैं, तो उसमें से हमें बताना है कि कौन सा एनिमल इसमें से नहीं है। बुल, एलिफेंट, हॉर्स या गोट? तो इसमें से जो हॉर्स है वो इंडस वैली सील्स पर नहीं है। आर्कोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किए हैं थाउजेंड्स ऑफ सील्स मोस्टली मेड ऑफ स्टेटाइट एंड ओकेशनली ऑफ एगेट, चर्ट, कॉपर, फेंस एंड टेराकोटा। सो ये सारे नाम जो हैं ये आप लोग एक बार देख लो कि कौन कौन से मेटल मतलब हमें मेटल्स में जो हैं मटेरियल में बेसिकली हमें सील्स मिली हैं। स्टेटाइट, एगेट, चर्ट, कॉपर, फेंस एंड टेराकोटा। ठीक है, फिगर्स ऑफ एनिमल्स वर इंस्क्राइब्ड ऑन दीज सील्स सच एज यूनिकॉर्न, बुल, राइनोसोरस, टाइगर, एलिफेंट, बाइसन, गोट एंड बफेलो। ये सारे फिगर एनिमल्स हमें मिले हैं इन सील्स में। द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग सील्स वॉज मेनली कमर्शियल पर्पस के लिए ये सील्स प्रोड्यूस की जाती थी। और इट इज़ ऑल्सो अज्यूम्ड दैट द सील्स वर ऑल्सो यूज्ड एज एम्यूलेट्स। सील्स को जो है एम्यूलेट्स के तरीके से भी यूज़ किया जाता था, कैरिड ऑन द पर्सन टू द ओनर परहैप्स एज मॉडर्न डे आइडेंटिटी कार्ड्स। एक तरीके से आइडेंटिटी कार्ड की तरह भी इनको यूज़ किया जाता था। ये सील्स आप देख सकते हो कि किस तरीके की हैं, ये किस तरीके की सील्स मिली है। तो स्टैंडर्ड हड़प्पन सील का जो साइज था वो था स्क्वायर प्लेग 2x2 स्क्वायर इंचेस। द हॉर्स वॉज एन एनिमल दैट वॉज अननोन टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन। और एक हॉर्स ऐसा इकलौता ऐसा जानवर है जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में नहीं देखने को मिलेगा। आप किसी भी सील में अगर आप देखोगे तो वो आपको देखने के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द जू रॉक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ दीज केव्स? जू रॉक कौन सी केव्स में सिचुएटेड है? कार्ला केव्स, भीमबेटका, बाघ केव्स या कन्हेरी केव्स? ठीक है, तो जू रॉक जो है वो सिचुएटेड है भीमबेटका केव्स में। ठीक है, किसमें? भीमबेटका केव्स। जू रॉक जो है भीमबेटका केव्स की वो लोकेटेड है रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये किसने डिस्कवर की थी? डॉक्टर विष्णु वाकांकर 1958 में डिस्कवर की गई थी। एंड जो पेंटिंग्स जो भीमबेटका से रिवील की गई हैं वो स्टोन एज मैन टुक इंटरेस्ट इन आर्टिस्टिक एक्टिविटीज अराउंड 1 लाख ईयर अगो। ठीक है, भीमबेटका ने मतलब जो है पेंटिंग मिली थी वहाँ पर कि एक स्टोन एज मैन जो है इंटरेस्ट ले रहा है आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ में 1 लाख साल पहले। जू रॉक शो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स लाइक एलिफेंट, बारासिंगा, स्वैम्प डियर, बाइसन एंड डियर। तो ये एग्जाम यहाँ पर पेंटिंग का जो है आप एक बार पेंटिंग को देख सकते हो। तो इसमें जो है काफ़ी सारे एनिमल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, बारासिंगा, एलिफेंट्स, बाइसन और डियर। ठीक है, और ये किसने डिस्कवर की थी? डॉक्टर विष्णु वाकांकर 1958 में।
ठीक है। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। और इसमें जो पेंटिंग्स हमें मिली हैं उससे क्या रिवील होता है कि जो स्टोन एज मैन है एक इंटरेस्ट ले रहा है पेंटिंग्स में, जो कि 1 लाख साल पुरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज षडंग मीन्स आउटर अपीयरेंस ऑफ द सब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था रूपभेदा जो होता है वो आउटर अपीयरेंस ऑफ द सब्जेक्ट होता है, तो इसका आंसर है रूपभेदा। षडंग पूछा गया कि इनमें से कौन सा षडंग, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपके उसमें। कोई भी षडंग का आपको एक लाइन दे देंगे तो सारे षडंग के मीनिंग पढ़ लेना। मुझसे पॉसिबल हुआ तो मैं ही एक षडंग की वीडियो बना दूंगी थोड़ा सा डिटेल्ड, ताकि आपको वो अच्छे से समझ आ जाए। तो रूपभेदा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु डिड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ षडंग। षडंग के कंसेप्ट को किसने एक्सप्लेन किया था? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वात्स्यायन ने एक्सप्लेन किया था। कौन सी बुक में? कामसूत्र में। ठीक है, वात्स्यायन। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कुछ वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिले होंगे, एंड अपना क्विज लेकर जरूर देखना कि कौन कौन से आपने सही किए हैं, किसके बारे में कितना पता है। एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा।